हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना 31 अगस्त एक्सपायरी के लिए और देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। मेरा नाम है सी रजित राजौड़िया, मैं कंटेंट लिस्ट एट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना हमारे फॉर्मेट के हिसाब से। ये हमारा फॉर्मेट है। तो 31 अगस्त की एक्सपायरी को हम एनालाइज कर रहे हैं। निफ्टी इस वीक में क्लोज हुआ है 19,244 पे, लगभग 66 पॉइंट डाउन, 0.34% डाउन आपको वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी देखने को मिला है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे चार्ट ओपन है वीकली टाइम फ्रेम का। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर हम देखते हैं निफ्टी की, तो ये हमें एक कंप्लीट बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है, एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल को एनालाइज करते हैं तो ये भी एक कंप्लीट बियरिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मंथली कैंडल हो जाती है बियरिश, वीकली कैंडल भी हो जाती है कंप्लीट बियरिश। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो लास्ट वीक पुट कॉल रेशियो 0.83 था, अभी पुट कॉल रेशियो गिर के 0.67 हो चुका है। तो ये भी एक बियरिश साइन है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा है पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से। तो यहाँ पे एक बियरिश सिग्नल देखने को मिलता है पीसीआर में। फंड फ्लो की अगर बात करें तो एफआईआई ने लगभग लास्ट वीक में 3000 करोड़ की सेलिंग की थी, उसके पहले भी 4700 करोड़ की सेलिंग की थी। तो एफआईआई द्वारा सेलिंग जरूर कम होती हुई दिख रही है, बट डीआईआई ने भी बाइंग जरूर की है। तो यहाँ पे एफआईआई का रुझान मार्केट की ओर पे पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। इस वीक में उतनी ज्यादा सेलिंग हमको देखने को नहीं मिली है। न्यूज एंड इवेंट्स की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं लास्ट वीक में अपकमिंग इवेंट्स में एक ही इवेंट था, तो वो नेगेटिव आया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूएस का ड्यूरेबल गुड्स डेटा जो कि -4% की एक्सपेक्टेशन थी, वह गिर के -5.2% निकल गया है। तो ये एक नेगेटिव डेटा। नेक्स्ट वीक में अपकमिंग इवेंट्स में जिन इवेंट्स पे आपकी नजर रहनी चाहिए जो मार्केट का डायरेक्शन तय कर सकते हैं, वह है ट्यूसडे को यूएस का जॉब ओपनिंग डेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। थर्सडे में इंडिया का जीडीपी डेटा और यूएस का पर्सनल इनकम डेटा आने वाला है। तो इंडिया का जीडीपी डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हो जाएगा जो हमको वॉच करना चाहिए। बाकी फ्राइडे में यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इस पर भी आपकी नजर रहनी चाहिए। और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आने वाला है, जिस पे भी आपकी नजर रहनी चाहिए, जो आपको मार्केट में मूवमेंट लाता हुआ दिख सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो इस वीक में लगातार हमने देखा कि आईटी और बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं, उतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं थे, बट ऑयल एंड गैस एंड फार्मा में आपको हैवी सेलिंग देखने को मिली है। सो मार्किंग सिस्टम से अगर देखने की कोशिश करें क्या व्यू निकल के आता है मार्केट में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मंथली कैंडल बियरिश तो -2, वीकली कैंडल बियरिश तो -1, पुट कॉल रेशियो और नेगेटिव साइड तो -1, एफआईआई का रुझान अभी न्यूट्रल है तो 0, एक इवेंट नेगेटिव में है तो -1, दो सेक्टर पॉजिटिव है तो +2, दो सेक्टर नेगेटिव तो -2, टोटल निकल जाता है -5, दैट इज बियरिश। तो मार्केट इस वीक में प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट इज ऑन अ बियरिश साइड। अब आते हैं चार्ट पे, लेवल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ लेवल निकल के आते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर रहेगा जहां पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस वीक में। सो निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर समझने की कोशिश करें तो निफ्टी लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में काम कर रहा था। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के निफ्टी ने यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, एक ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर भी गया, बट 19,600 के आसपास से मार्केट में हैवी सेलिंग आपको देखने को मिली है, जो कि जिसने निफ्टी को 19,250 के नीचे लाके लगातार क्लोज कर दिया है। बहुत ही हैवी सेलिंग आपको लास्ट वीक में एंड ऑफ द वीक थर्सडे और फ्राइडे के दिन में देखने को मिली है। आरएसआई पे भी नजर डालें तो लगातार इस 60 और 30 के बीच में आरएसआई काम कर रहा था। 60 के ऊपर जैसे ही आरएसआई गया, यहाँ पे आपको एक एंगल्फिंग कैंडल के साथ एक बिग फॉल देखने को मिला निफ्टी में ऑन अ थर्सडे एक्सपायरी। सो यहाँ पे इसी के साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो जो अनफिल्ड गैप है, यहाँ पे आप ये गैप देख पा रहे हैं, ये 19,200 से लेकर 19,230 का जो गैप है, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है फॉर द टाइमिंग। बट अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो यहाँ पे 19,000 का नेक्स्ट सपोर्ट जोन आपको राउंड नंबर सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा, जहाँ पे मार्केट आ सकता है। ऑन हायर साइड अगर देखें तो 19,350 से लेकर 19,400 का जो जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन का अभी भी काम करेगा। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई आपको दिख सकती है, बट अगर मार्केट लगातार 19,400 के नीचे ही रहता है तो यहां पे आपको सेल ऑन राइज प्रेशर देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और उसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,500 का लेवल जो है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले समय में, बिकॉज यहाँ पे कई बार मार्केट आके रिवर्स आपको देखने को मिला है। यहाँ पे जो रिसेंट फॉल है ये भी इसी लेवल से स्टार्ट हुआ था, तो 19,500 का लेवल ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिनके आसपास आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। सपोर्ट लेवल अगर आप देखें तो 19,200 से 230, रेजिस्टेंस लेवल 19,350 से लेकर 400, उसके ऊपर 19,500 का मेजर रेजिस्टेंस है, और मेजर सपोर्ट जोन की बात करें तो 19,000। तो ये कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर है निफ्टी का। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर ब्रेक करता है तो 19,400 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे जो सेलिंग है, जो हैवी सेलिंग है, यहाँ पे ये बायर सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर की जर्नी तय कर सकता है। बट अगर 19,400 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट में 19,200 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट में और हैवी सेलिंग एक्सपेक्टेड है। तो इन लेवल्स को आप वॉच करें, इन लेवल्स के बेसिस पे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिपेंड हो रही है।
वहीं अगर साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट बैंक निफ्टी का देख पा रहे हैं। तो वीकली चार्ट पे भी बैंक निफ्टी में आपको एक हैमर कैंडल देखने को मिल रही है। सपोर्ट जोन की बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी का आपको 43,600 से लेकर 43,800 का जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। ऊपर के जोन में रेजिस्टेंस की बात करें तो 44,500 से लेकर 44,800 का जो जोन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। 45,000 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। अर्ली चार्ट पे इन लेवल को अगर देखने की कोशिश करें तो लेवल कुछ इस तरीके दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी लोअर हाई लोअर लो के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहां से कंसोलिडेट करके ऊपर गया बट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से आपको हैवी सेलिंग बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। तो निफ्टी के जैसे बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे 44,500 से 44,800 का जो जोन है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाता है। और सपोर्ट जोन की बात करें 43,600 से 43,800 का जो जोन है यहाँ पे बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो ये लेवल अभी भी सपोर्ट जोन का काम करेगा। मार्केट अगर इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो यहाँ से बाइंग इनिशिएट हो सकती है, मार्केट इन लेवल को वापस से टेस्ट करने के लिए आ सकता है। बट अगर मार्केट इन लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है तो 43,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, यहां तक मार्केट आने की जर्नी तय कर सकता है। तो ये था निफ्टी का बैंक निफ्टी का लेवल्स और आउटलुक। आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.